कैसे ये बात न कहूं कि इस शहर के अंदर नौजवानों को अगवा किया गया है। अगवाकार कौन थे? जो लोग अगवा करते हैं उनको लोग चोर कहते हैं, उनको डाकू कहते हैं, उनको हरीस और लालची कहते हैं, उनके लिए नित नई गालियां निकालते हैं। काश ये सारे डाकू ही होते, ये फौजी न होते, ये एजेंसियों के लोग न होते। हमें हया आती है कि हमारी एजेंसियों के लोग हमारे नौजवानों का अगवा करते हैं। शकील तुराबी का बेटा अभी तक उसके वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है। खुदा करे इन फौजियों के बेटों के साथ भी, अगवा करने वालों के साथ भी अल्लाह ताला वही सलूक करे। मैं कोई बददुआ नहीं दे रहा, जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आए। ये भी रुस्वा हो, ये भी बदमाशी करने के नतीजे में हालात की खराबी, ये रो रो कर इस दुनिया के अंदर हालात की खराबी को देखें। वैसे तो जो हालात की खराबी 1971 में इस फौज ने देख ली है, उसके बाद किसी मजीद बद्दुआ की जरूरत नहीं है। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा, हमारी जो तारीख है मुसलमानों की, हर माँ अपने बच्चे को हमेशा यही समझाती रही है कि बेटा गाजी बनोगे ये शहीद, कि मुसलमान इन दो के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन 1971 में हमने बताया न गाजी न शहीद, सिर्फ फौजी, हथियार डालने वाले लाखों 90,000 की तादाद में भारत की कैद में जाने वाले, न गाजी न शहीद, सिर्फ फौजी। ये जिल्लत और रुसवाई इस वजह से कि तुम माशाल्लाह लगाते हो। मुझे और इन लोगों को कमजोर समझकर हमारे बच्चों को उठाना, उन पर जुल्म की नई नई शक्लें ईजाद करके ईजा पहुंचाना, भारत की फौज काश ये काम कर रही होती और हम कहते कि दुश्मन ने हमारे साथ ये किया है। लेकिन पूरे फाल निकाला जाए तो जुबान पे बारे रहा, ये किसका नाम आया? अपनी एजेंसियों के लोग, अपनी फौजी सामने आते हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ने वाले, मासूम लोगों पर जुल्म करने वाले और गुनाहगारों को स्कॉट फ्री, गुनाहगारों को वजीर दाखिला बना देते हैं, गुनाहगारों को मुल्क का सदर बना देते हैं। चोरों और लुटेरों को जिन्होंने करोड़ डॉलर बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं, उनको हमारी गर्दनों पर सवार करा देते हैं। और अमानत और दयानत का पैकर और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को, फर्जंदान तौहीद को, उनके साथ अजियतनाक सलूक करना। अगर फौजियों और एजेंसियों ने ये समझा है कि ये तकरीरें फिजाओं के अंदर गुम हो जाएंगी, ये तकरीरें फिजाओं में गुम नहीं होती। अगर हम आज भी जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे पढ़ते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे पढ़ते हैं, दीगर खुलफाए राशिदीन, यही वो खुतबे और तकरीरें हैं जो फिजाओं में गुम नहीं होती, जो अर्श के पाए तक पहुंचती हैं और अर्श के पाए के ऊपर कौमों के मुस्तकबिल और तकदीर के बारे में फैसले लोगों तक पहुंचाती हैं। हम बद्दुआ नहीं करते, लेकिन कैसे इनको राह राह दिखाई जाए। कल फिर 5 फरवरी मनाइए, परसों फिर 5 फरवरी मनाइए। आप मुझे बताइए, सर के बल हाजिर होऊंगा, इस ऊंचे यार में हाजिर होऊंगा। कितनी दूर तक इंसानों का समंदर है, उनके सर ही सर नजर आते हैं। कितनी बहनें और बेटियां हैं, मासूम बच्चे जिनकी गोदों में हैं, इनको कोई काम नहीं है अपने घरों में, ये चैन से नहीं बैठ सकती। हाँ, ये नहीं चैन से बैठेंगी। तुमने बेचैन किया है जब्दारी और कियानी और गिलानी, तुमने कश्मीरियों को बेचैन किया है, तुमने पाकिस्तानियों को बेचैन किया है, तुमने हमारा जीना आराम किया है। मुझे बताओ, शकील तुर्राबी और उसकी बीवी यानी बेटे की माँ और बाप कैसे सुकून की नींद सो सकते हैं? उनका जिगर गोशा तुमने छीना है। खुदा करे तुम्हारे जिगर गोशे भी इसी तरह तुमसे